हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने मेथड ओवरलोडिंग को कंप्लीट करा। उसमें हमने देखा कि एक मेथड को हम मल्टीपल टाइप में कैसे लिख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। इस सेशन में हम लोग जावा मैथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। द जावा मैथ क्लास हैज मेनी मेथड्स दैट्स अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। अब जावा मैथ क्या है? एक जावा मैथ क्लास है, उसके पास बहुत सारे मेथड्स है। जैसे अभी हम लोग जो क्रिएट कर रहे थे क्लास के अंदर, बहुत सारे मेथड्स क्रिएट कर रहे थे। तो इसी तरीके से जावा एक प्री डिफाइंड क्लास है हमारे पास मैथ। मैथ के अंदर बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। और वो मेथड्स हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी नंबर्स पे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। और ये प्री डिफाइंड मेथड्स है। हमने पढ़ा प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड मेथड्स है जो जावा खुद ही बना के हमें देता है। काम आसान हो जाता है हमारे, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना इसके इम्प्लीमेंटेशन किए हुए, पहले से इम्प्लीमेंटेड रहता है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मैक्स, रैंडम, स्क्वायर रूट और एबीएस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, मैथ डॉट मैक्स। अब ये मैथ डॉट मैक्स मेथड क्या करता है? मैथ, आप समझ लो ये क्लास है, ठीक है ना। और क्लास के अंदर ये हमारा मैक्स क्या है? मेथड है, ठीक है। ये मेथड क्या करता है? दो नंबर के बीच में जो हाईएस्ट होगा उसको ये फाइंड करता है, ठीक है ना। अगर दो नंबर के बीच में हाईएस्ट फाइंड करना है तो ये डायरेक्टली आपको फाइंड कर देगा। आप इसको यूजर डिफाइंड मेथड, खुद का मेथड भी बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जावा आपको प्री डिफाइंड मेथड देता है कि आप डायरेक्टली इसको यूज करो, और आपको ये मैक्सिमम जो वैल्यू है दो नंबर के बीच का वो आपको बता देगा, ठीक है ना, कि दो नंबर में से कौन सा, किसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक। इसको इंटेलिजे पे देखते हैं हम लोग परफॉर्म करके। अभी देखो, अभी मैथ क्या है? एक क्लास है। जैसे यहाँ पे मेन क्लास है ना, यहाँ पे ऑपरेशन क्लास है। ऑपरेशन क्लास में हमारे बहुत सारे मेथड्स रखे हैं। उसी तरीके से जावा के पास एक मैथ क्लास है, ठीक है। मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स रखे होंगे, ठीक है। उसमें से कुछ मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। काम करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ तब तक के लिए, इसका कोई जरूरत है नहीं अभी हम लोग के पास। मतलब टाइम देते हैं, ठीक है। अब पहला था हमारे पास मैथ डॉट मैथ्स, ठीक है ना। मैथ, देखो कहाँ पे ये मैथ डॉट जावा डॉट लैन पैकेज में आता है ये, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स क्या करता है? आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्स, इतने सारे मेथड्स हैं मैक्स के। देखो, एक मेथड के मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है ना। कैसे है? मैक्स एक तो इंट लेता है, एक लॉन्ग ले रहा है, एक फ्लोट ले रहा है, एक डबल ले रहा है, ठीक है ना। तो चार, एक ही जो मेथड के चार अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जावा ओवरलोडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल है मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू पास करें और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। मैक्स, इसमें हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं। जैसे कि हम इसमें वैल्यू पास करते हैं 4 और 9, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 और 9 पास करा, और ये रिटर्न क्या करेगा? अगर हमने इंटीजर वैल्यू इसमें दिया है तो ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमारे नम में जो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू होगा इसमें आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं हम लोग। इसको हमने प्रिंट करा तो यहाँ पे 9 आ गया, मतलब इस दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा था? इस 9 का वैल्यू ज्यादा था, तो हमने 9 दिया, ठीक है ना। अभी इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा हो, देखो अभी जो मैथ क्लास है, अभी हम क्या करते सबका ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना। जैसे ऑपरेशंस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कैलकुलेटर। तो ये मैथ का हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली एक्सेस कर ली, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब हमें पता था स्टैटिक को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक के जिसके आगे लिख दें उसको हम लोग डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मैथ डॉट मीन, ठीक है ना। मैथ डॉट मीन क्या करता है? दोनों वैल्यू में से जो छोटा होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। मेथड कैन यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम दो वैल्यू इसमें पास करते हैं, दो पैरामीटर यहाँ पे पास होंगे, ए और बी, और दोनों में से जो इसका मिनिमम है
वो रिटर्न हो जाएगा। इसको भी देखते हैं। मीन की जगह पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स की जगह पे मीन कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी चार, देखो यहाँ पे भी चार मेथड्स हैं मीन के। एक में इंट टाइप लेता है, एक में लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। ठीक है ना, चार अलग अलग मेथड आप इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वाला इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप में इसको स्टोर करा, उसको रन कर। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू 4 मिल गया। ठीक है, इस दोनों में से जो मिनिमम था वो हमें यहाँ पे नम में स्टोर हो। नेक्स्ट हमारा है मैथ डॉट SQRT, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है ना, मेथड कैन यूज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हम जो नंबर पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट करके हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं, मैथ डॉट SQRT। और ये देखो, इसके पास एक ही इम्प्लीमेंटेशन है जो मेथड्स का क्या है, जो डबल है। ठीक है ना, हम इसको इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, कहाँ करना पड़ेगा, डबल में। और इसको डबल वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हमने इसको स्टोर करना पड़ेगा डबल में। ठीक है, या तो आप इसको कर लो, इंट में आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, कास्ट कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो हम इसको डबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। आंसर 2.0, मतलब ये डबल में आ रहा है आंसर। इसको आप इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो इंटीजर। ठीक है ना, अब इसको इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। इसको मैं रन करूँ तो आपको 2 मिल जाएगा, 2.0 की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, तो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, डबल से इंटीजर में कैसे हम लोगों ने कास्ट कर लिया, इसके आगे सिंपली इंट लिख दिया तो ये डबल से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैथ डॉट ABS। अब ये क्या करता है, ये एक निगेटिव वैल्यू लेता है। ठीक है ना, पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, एक निगेटिव वैल्यू, और रिटर्न क्या करेगा, एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसे भी देखते हैं। जैसे इसे मैं अलग इंप्लीमेंट करता हूँ, मैथ डॉट AB। ठीक है ना, अब ABS के बहुत सारे अलग अलग है, इंट लेगा, लॉन्ग लेगा, फ्लोट, डबल। ठीक है ना, इसके चार मेथड्स है। मैं इंट पे चलता हूँ और इंट पे कुछ निगेटिव नंबर डालता हूँ, कुछ 89। ठीक है, और इसको मैं किस नंबर 1 में स्टोर करा। अब जो मैंने निगेटिव नंबर डाला है वो क्या कर होगा, कन्वर्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं नम को प्रिंट करूँ, रन करते, ये num1 है हमारा, नम नहीं है हमारा 89। ठीक है ना, हमने निगेटिव नंबर डाला और पॉजिटिव में हमें मिल गया। ठीक है ना, तो इसी तरह मैथ के पास बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो इतने सारे मेथड्स हैं मैथ के पास, फ्लोट है, और ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ जो मैंने पढ़ा दिए वो बेसिकली यही सब ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पढ़ते हैं हम लोग, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, रैंडम मतलब एक रैंडम वैल्यू, आपको कोई भी एक रैंडम 0.0 से 1.0 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कोई नई वैल्यू रिटर्न करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.0 टू 1.0। ठीक है, इसी के बीच का कोई वैल्यू रिटर्न करेगा आप। और ये इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इस मेथड का डबल। ठीक है ना, तो एक डबल रिटर्न करता है। इसे भी देखते हैं, मैथ डॉट रैंडम। इतना आप यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम कर रहा हूँ, तो ये डबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ तब तक के लिए। इसको एक वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं, किसमें, डेटा टाइप डबल में। मैं इसको रन कर, तो जब भी आप इसको रन करोगे हर टाइम ये कुछ एक रैंडम वैल्यू देगा। जैसे अभी 3.31 ऐसे कुछ वैल्यू आ रहा है, अगर मैं दोबारा रन करूँ तो ये कुछ दूसरा नंबर यहाँ पे दे देगा, 9.8 दे दिया। ठीक है,
तो ये 0.0 से 1.0 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हो, ठीक है ना। और ये डबल रिटर्न करता है। आप इसको इंटीजर भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर सपोज आपको 0 से 100 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, आप कैसे करोगे, इंट लोगे और इसको हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी वैल्यू आएगा हमें उसको हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 101 से, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू जनरेट होगी और ये 101 से ये मल्टीप्लाई होगा, देन जो ये डबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और हम इंटीजर वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं हम लोग। देखो 92 आया, फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा, कोई भी एक वैल्यू 31 आ गया, तो कोई भी रैंडम वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 के बीच में आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से मैथ डॉट फ्लोर है, मैथ डॉट राउंड है, अलग अलग बहुत सारे मैथ के इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसको परफॉर्म करना खुद ही, चेक करना। और आप टास्क ये परफॉर्म कर सकते हो आज के लिए, अभी जो हमने मैथ डॉट मैक्स पढ़ा, मीन पढ़ा, ठीक है ना, वो आप खुद के यूजर डिफाइंड मेथड्स क्रिएट करना, ये तो पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स है। आप ऐसे करना कि आप खुद का एक मेथड बनाना, उसको कॉल करना, और उस मेथड में आप दो वैल्यू पास करो, तो वो क्या करे, जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करे और जो मिनिमम है वो रिटर्न करे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।